हेलो गाइस, वेलकम टू योर फेवरेट एजुकेशनल चैनल बी स्कूल ब्रो। और आज हम देखेंगे एक प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का क्वेश्चन। और ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के अंदर आता है। और आज का जो क्वेश्चन है ये डिसऑनेस्ट सेल्समैन के ऊपर है और ये काफी टफ रहता है बच्चों के लिए। तो जल्दी से देखते हैं आज का क्वेश्चन, उसको टैकल करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बताया, a dishonest sugar merchant while purchasing good from the dealer manages to receive 20% more sugar than the quantity of sugar he is supposed to receive। यानी कि अगर वो 1000 किलो एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो उसको मिलेगा कितना? मिलेगा उसको 1200, क्योंकि 20% एक्स्ट्रा मिलेगा ऐसा लिखा गया है। और ये किस दोनों पार्टी के बीच में बात हो रही है? डीलर और मर्चेंट के बीच में। तो जब भी डिसऑनेस्ट सेल्समैन का रहता है, मोस्टली ऐसा तीन पार्टी रहता है। वो पहला होता है डीलर, दूसरा होता है मर्चेंट और तीसरा होता है कस्टमर। तो अभी अपने को डीलर और मर्चेंट के बीच में डेटा बताया है कि अगर डीलर 1000 दे रहा है तो मर्चेंट को मिलेगा कितना? मर्चेंट को मिलेगा 1200। और ये ग्राम में समझ लो, ठीक है। तो 1 किलो रहेगा तो 1.2 kg उसको मिलेगा। कूल, ये फर्स्ट पार्ट मिल गया। अभी सेकेंड पार्ट पढ़ते क्या दिया हुआ है। ही लेटर सेल्स द शुगर टू हिज कस्टमर। तो देखो अभी कस्टमर और मर्चेंट के बीच में अपने को ट्रांजैक्शन बताया गया है। इन सच ए वे दैट 30% ऑफ द शुगर एक्चुअली डिलीवर मस्ट बी एडेड टू गेट द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ द शुगर आस्क्ड बाय द कस्टमर। तो अभी क्योंकि ये 30% है तो मैं एक इजी एग्जांपल देता हूँ कि अगर कस्टमर को चाहिए 1300 ग्राम, तो ये कितना देगा? ये देगा 1.3 ऑफ समथिंग इक्वल टू 1300। तो ये शॉपकीपर देगा। तो शॉपकीपर देगा 1000 ग्राम। तो अगर शॉपकीपर 1000 ग्राम देगा तो कस्टमर को ऐसा फील होगा कि उसको 1300 ग्राम मिला है करके। कूल, ये समझ में आया। लेकिन इधर एक्चुअल केस में मर्चेंट के पास कितना है? मर्चेंट या शॉपकीपर बोल लो। तो मर्चेंट या शॉपकीपर के पास है 1200 ग्राम। तो 1200 ग्राम है तो उसका 1.3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर 200 मल्टीप्लाइड बाय 1.3 करेंगे अपन तो कितना हो जाएगा? 12 12 जा 144, 144 प्लस 12 ऐड करेंगे तो अपना आंसर आ जाएगा 1560। ठीक है, तो ये आप लोग कैलकुलेशन करके भी देख सकते हो। तो कस्टमर को लगेगा कि 1560 ग्राम मिला है उसको। कूल, तो यहां तक क्लियर हो गया। अभी आगे पढ़ते क्या। तो आगे क्या दिया हुआ है, द मर्चेंट सेल्स द शुगर टू द कस्टमर एट कॉस्ट प्राइस। तो जितना उसने यहां से लिया उतने ही पैसे पे वो कस्टमर को भी बेचता है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस का ये मतलब समझ में आया। बट देन चार्जेस देम एन एडिशनल अमाउंट क्लेमिंग इट एट हिज ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तो यहाँ पे वो एक एडिशनल कॉस्ट लेता है जो है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट करके। कूल, तब ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितना है पता चलना पड़ेगा अपने को, तो ही ये क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। तो क्या दिया है, इफ द एडिशनल अमाउंट दैट द मर्चेंट चार्जेस इक्वल्स 10% ऑफ द कॉस्ट दैट ही इंकर टू द शुगर दैट इज एक्चुअली डिलीवरिंग टू देम। तो यहाँ पे पता चल रहा है कि जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो 10% ऑफ सीपी है। 10% ऑफ सीपी दैट इज एक्चुअली डिलीवरिंग। तो अभी एक्चुअली कितना डिलीवर कर रहा है वो एक्चुअल डिलीवर कर रहा है 1200 ग्राम। तो 1200 ग्राम का 10% उसको जो है एक्स्ट्रा कॉस्टिंग होगा, मिलेगा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट से। तो यहाँ पे जस्ट फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन अपन समझते 1 ग्राम का जो है कॉस्ट वो है 1 रुपीज करके। तो 1 ग्राम का 1 रुपीज है तो डीलर को कितना मिलेगा? डीलर को मिलेगा 1000 रुपए। तो ये 1000 रुपए कहाँ से मिला? ये मर्चेंट के तरफ से चले गए डीलर को, बरोबर। डीलर से जब सामान मिला तो मर्चेंट को उसने पैसे दिए होंगे, तो मर्चेंट से पैसे गया वो हो गया 1000 रुपीज और ये हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। अभी उसको कहीं से तो पैसे मिलेंगे। कहाँ से पैसे मिलेंगे? कस्टमर से पैसे मिलेंगे। तो कस्टमर से कितना मिलेगा? कस्टमर से पहले मिलेगा 1560 और 10% ऑफ 1200। तो 10% ऑफ 1200 कितना हो जाएगा? 120। तो 1560 प्लस 120 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1680, बरोबर। तो मर्चेंट को पैसे कितने मिलेंगे? मर्चेंट को पैसे मिलेंगे 1680। तो अभी सिर्फ मर्चेंट का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं।
तो मर्चेंट से पैसे जा रहा है 1000 रुपए और उसको आ रहा है 1680 रुपए। तो इसमें प्रॉफिट कितना हुआ? इसमें प्रॉफिट हुआ 680 रुपीज, बरोबर। 680 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। और अगर अपने को प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, जो ये क्वेश्चन में बताया कि फाइंड हिज नेट गेन परसेंट, तो परसेंट निकालना है तो क्या करेंगे? तो यहाँ पे मैं थोड़ा जगह बना लेता हूँ। तो अपने को पता है प्रॉफिट है 680, तो 680 डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस विच विल बी 1000 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 2 जीरो यहाँ से कट, 2 जीरो यहाँ से कट, एक एक जीरो दोनों तरफ से कट हुआ, तो 68 आ जाएगा। तो ये वाले क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 68%। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया। और अगर आप लोग को हमारा कंटेंट वगैरह अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जल्दी से मिलते हैं अगले वाली वीडियो में। टिल देन हैप्पी स्टडिंग, हैप्पी ब्रूइंग। चलो बाय।